केमिस्ट्री में कोर्स तुरंत मेरा तो फोन आया, तो बोले ये तो हमारा हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा हफ्ता भर है, करा दी हो। तो मैं बोले हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? वैसे वो क्वांटिटी एनालिसिस एक तो चैप्टर है उसमें, पता नहीं, बहुत थोड़ा सा है। फिर वो केवल केमिस्ट्री का चेंज होगा ना? नहीं, अब फिर तो होंगे सब सारे चेंज होंगे। फिर मैंने और देखे, मैंने और भी सिलेबस भेजा उन्हें, कई 7-8 टाइप के भेजे। तो वो लेकिन उनमें से किसी का कुछ नहीं हुआ होता है, किसी का कुछ नहीं हुआ होता है, किसी का कुछ नहीं। तो मैंने जो आपने हमारी तस्वीर उसमें से बहुत सारे ऐसे थे कि तो मैंने कहा देखना पड़ेगा। तो मैंने चलो ठीक है देख के मैं बता दूंगा। बहुत सिलेबस है। अब तक तो आधी ट्वेल्थ के अब तो खत्म होना चाहिए। 11th में खत्म हो गई? नहीं हुई है। अरे केमिस्ट्री मुझे लगता है छूट के चैप्टर हुए हैं क्या? ये एक घाई से हुए हैं। एक बार नहीं हुए इस बार। इसी कैसे वो पहले स्टार्टिंग से करा रहा था, फिर बोले कि मतलब ऑर्गेनिक करा देते। मैंने कहा मैम ऑर्गेनिक करा दीजिए, वो थोड़ी सी कमी है ऑर्गेनिक। फिर उन्होंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करा दी, फिर अब ऑर्गेनिक चल रही है। और वही तो ऑर्गेनिक की पूरी कंप्लीट नहीं है। ये इनऑर्गेनिक अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करी, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। और इनऑर्गेनिक हो गई है शायद, नहीं उसमें भी 2 चैप्टर है मतलब कोई भी फिजिकल हो गई है। फिजिकल पूरी हो गई। हाँ मगर 12th की फिजिकल नहीं है, सिर्फ 11th तो उनका फिजिकल का कोई शेड्यूल ही नहीं है ना। हाँ, समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है हाँ, कि है। फिजिकल का मतलब पहले पूरी फिजिकल मैंने फिजिकल कराया, फिर इनऑर्गेनिक कराया, फिर ऑर्गेनिक करा रही हूँ। चलो ये दिखाओ, कल हमने लिखने के लिए बोला था। दिखाओ एलिना, कहाँ लिखा हुआ है आपका? सर मैंने नहीं काहे नहीं लिखा है? मोबाइल नहीं था? मोबाइल नहीं है? ठीक है, खिलाई हो ये मत दिखा दे। सर मेरी वो वाली कॉपी में है, मैं तो नई कॉपी बन गई है तो ये हमारा नहीं दिखाओ। ठीक, अच्छा मैंने जो कल लास्ट में बिल्कुल वो लिखवाया था आपके लिए, ये जो पोजीशन इमेजिनरी टाइप का रमी बख्श जी है ना? ये थी। हाँ अच्छा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी? सबसे ज्यादा वेवलेंथ आर रेडियो से क्या होता है? रेडियो। सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी थी? गामा की सबसे कम थी। अच्छा जब गामा की सबसे कम थी तो एनर्जी गामा की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा किसी की होती है। ठीक है, और इसके बाद में ठीक कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर। फैक्ट्स हैं, प्रोडक्शन है और डिटेक्शन। ठीक है, टाइप मतलब कौन सी वेव, ठीक कौन सी वेव है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और डिटेक्ट कैसे की जाती है, उन सब के बारे में हम लोग बता देते हैं। अब सबसे पहले तुम बोले सर रामी, सही है, फिर फिर जी, यही तो थी। ठीक है, आर से रेडियो, एम से माइक्रो, ई आई से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, बी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स से एक्स-रे, गामा, जी से गामा रे। ठीक है, ये तुमको भाई याद करना तुमको है। ठीक है, तो ये हमको याद करना है। ठीक, उसके बाद में अब हम लोग इसके प्रोडक्शन पर आते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे। तो इसका प्रोडक्शन लिखेंगे रैपिड acceleration and beat acceleration
ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लस्ट्रॉन bulb and magnetron bulb. Vibration of atom and the molecules. Electron move higher orbit to lower orbit. Inner cell electrons in atom moving from higher energy level to lower energy X-ray radioactivity डिटेक्शन नहीं हो बस इतना इतना ही इम्पोर्टेंट डिटेक्शन नहीं डिटेक्ट कैसे करें ये रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रा एक्स गामा यूजेस लिखवाई दिए थे लोगों ने, ठीक है। यूजेस मैंने तुम्हें बताए थे, कल बताए थे, उसके ही ऊपर ये यूजेस लिखे थे। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जून की गर्मी आ गई है, होली आने वाली हो, जैसे मौसम अच्छा हो गया। आप दोनों एक ही जगह से आते हो, पास पास में घर हैं, कितने दूर घर है एक दूसरे का? ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा तो नहीं ऊपर आप रहते हो नीचे ही रहते हैं? एक घर का डिफरेंस है, एक गली का डिफरेंस है। बता लिया? ठीक है। आपकी आईसाइट डी के कितनी डी के लो? तब भी अनुमान पता तो होगा आपको कितने नंबर है? -3 -2 तो काफी नहीं। हमारी कितनी आती? सर मेरी 1.75 और एक 7.5। ओनली 7 0.7 आपका भी 3 9 है
एक वो आते हैं, मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे जब मेरी पहले साढ़े तीन वीक थी स्टार्टिंग में। उस समय एज कम रही थी, करीब मेरी ये बात है हाई स्कूल की, मैंने हाई स्कूल में चश्मा लगा। तो उस समय एक कैप्सूल आते थे, मछली के कैप्सूल करके नाम था। स्टार्टिंग में खाने को देते हैं। हाँ, वो मछली के कैप्सूल मैंने खाए थे, तो मेरे घटते घटते 1.5 बैठे, इस समय 1.5 है। बहुत कम। स्टार्टिंग में सर फिर मैंने बहुत खाए तो उसके बाद घटी नहीं, फिर एक एज हो जाती ना, उसके बाद नहीं घटती। एक एज हो जाती है, अगर आप मान लो इस हिसाब से प्रोग्राम कर आपकी एज, फिर धीरे धीरे चलो। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें बात करूं, सबसे पहले मैंने सर टाइप की बात करी थी, तो आप बोले रवि बख्श जी, तुम बोले सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो की होगी, सबसे कम वेवलेंथ गामा रे, ठीक है जी, मतलब गामा की सबसे कम होगी। गामा की सबसे कम तो एनर्जी सबसे ज्यादा, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? रेडियो। अब देखो प्रोडक्शन ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं रेडियो वेव की बात करूं, ठीक है, जो तुम्हारे मोबाइल की वेव हो गई, ये सब किसमें आती है? रेडियो वेव। तो रेडियो वेव कैसे होती है? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एक्सेलरेट करे या फिर बहुत तेजी से डीएसेलरेट करे, या एक्सेलरेट करे या फिर डीएसेलरेट करे, तो जो प्रोड्यूस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियो वेव, ठीक है। उसके बाद में आती है सर माइक्रोवेव, ठीक है। ये बताइए बाल्ब होते हैं, बाल्ब का मतलब हो गया अंदर खोखले, ठीक है, जिसमें वैक्यूम होता है। क्या होते हैं? वैक्यूम। ये दो टाइप के बाल्ब हैं, एक तुम्हारा मैग्नेट्रॉन बाल्ब है और एक तुम्हारा क्लेस्ट्रॉन बाल्ब है, ठीक है। ये उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। कौन सी वेव? माइक्रोवेव। उसके बाद इंफ्रारेड होते हैं जो एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखो वाइब्रेट कब करेंगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास में कोई चीज है, उसे तुमने गर्म करना स्टार्ट किया, मान लो लोहा है, लोहा को तुमने गर्म किया, अगर गर्म करोगे तो लोहा को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो वो भैया एनर्जी मिलेगी तो भागेंगे है नहीं, तो वो अपने ही स्थान पर क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट। तो उससे जो हमें मिलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। विजिबल हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है सर। विजिबल वो सारी वेव्स की जो हमें दिखाई देती है, वही सब क्या है? विजिबल। अच्छा, विजिबल की एक चीज जो मैं तुमसे कहा था, याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अगर इसे एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो लिखोगे 4000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में कितना होगा? 4000 से 7000, ठीक। और नैनोमीटर में कितना होगा? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये होगा, ठीक। उसके बाद में आता है इसे अल्ट्रावायलेट। क्या आ गया? अल्ट्रावायलेट। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूविंग हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ये जो विजिबल वाली है ना, ये हम बहुत अच्छी से पढ़ेंगे। हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में तुम्हें हल्का हल्का ध्यान होगा, केमिस्ट्री में भी है ये, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, ठीक है, ये सारे हैं। इन सारे को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे अभी, तो मॉडर्न फिजिक्स में ये सारा कुछ आएगा, ठीक। तो हम वहां पर इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद में एक्सरे, तो ये एक्सरे भी हम उसी में पढ़ेंगे कि हमारी एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, तुम घर पे भी अपनी एक्सरे मशीन बना सकते हो, तो वहां पर भी हम लोग एक्सरे पढ़ेंगे, एक्सरे। और सर गामा रेज क्या होती है तुम्हें पता है? जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होता है, तो उससे अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों रेज निकलती है, ठीक है। तो वहां पर जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होगा तो उससे कौन सी रेज निकलेंगी? गामा रेज निकलेंगी, सही है। ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ, क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे इसके? क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर से यहीं खत्म हो गया, बराबर है। और प्रेमपाल, ओ प्रेमपाल, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट का मैं भूल रहा हूँ। आईडी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ, आई क्या प्लस आईडी है? हाँ दूसरा बताएगी अब
दूसरा पहले लेट होने का कारण बताओ। अच्छा, आज नमाज पढ़ने गई थी आप, फिर नमाज पढ़ी थी आपने इस चैप्टर में। नहीं, ये कारण मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरा बताओ नेक्स्ट की थर्ड इक्वेशन बताओ। d/b over dt, ठीक है। आगे चलो, इर्तिका फोर बताना। हाँ हाँ, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन IC प्लस ID, चलो ठीक है, सही। तुम बताओ हेमंत, सेकेंड इक्वेशन क्या थी? सेकेंड इक्वेशन क्या थी? मैग्नेटिक, ठीक है। इक्वेशन क्या थी? बी डॉट बी, तुम दिमाग लगाओ ना, सभी ने गॉस बोला है तो ऐसे लगाओगे, तो बी डॉट डी एस तो 0, ठीक है, सही है। अलीना फर्स्ट क्या थी? फाई तो कहीं है ही नहीं, इंटीग्रेशन क्या है? वो भी क्लोज्ड। चलो सही, ये इक्वेशन थी सारी, ठीक है सही। अब बताओ, तुम बताओ एवरेज एनर्जी का फार्मूला क्या है? एवरेज का फाइनल होता है, टोटल एवरेज एनर्जी का क्या है? वेपर बताओ। एप्सिलॉन नॉट। वेपर बताओ। तुमने घर का कतई नहीं पढ़ा है, और वो छोड़ो घर का पढ़ा है, और कल ही ढंग से पढ़ा होगा क्लास में ही, दो बार बताओ, है ना? चलो, क्या नाम आपका? भूल जाता हूँ। महवेश, महवेश बताओ टोटल एवरेज एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। चलो ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कहूंगा तो क्या करोगे आप? एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी क्या होगी? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। और एवरेज मैग्नेटिक फील्ड कहोगे तो V²/4 μ, ठीक है। ये ठीक टोटल का पॉइंटिंग वेक्टर भी लिखा है मैंने, ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। ऐसे इक्वल टू ये भी 1 एप्सिलॉन नॉट, हां वो हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हो जाता है मेरा पॉइंटिंग वेक्टर भी, मेरा ये हो जाता है। अच्छा एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, अच्छा तुम एक बात सोचो सर, मैंने कहीं पर V लिखा, V इक्वल टू V0 साइन E0 साइन। ये इक्वेशन सही लिखी है गलत लिखी है? गलत है। ये इक्वेशन गलत लिखी है? क्यों गलत लिखी है? क्योंकि सर अगर यहाँ y है, यहाँ देखो ये x है, ये y है, तो यहाँ z है, और अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होगा। अब सही है? और अब सही है गलत है? अब भी गलत है। पूरा ये सेम होना चाहिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। अब भी गलत है, सही है? हाँ, तो ये ऐसे पूछना। दूसरा मैंने लिखवाया था बेटा C E0 हाँ, और एक लिखवाया था 1/μ0, ठीक है। C यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है।
पंडित जी कल कहाँ थे? घर पे। अच्छा, फिर तो घर पे थे तो आए क्यों नहीं? अब कल नहीं आए, अब तुम्हारा देखो ये पूरा गया, मैंने मैसेज भी डाला था ठीक है। और बेटा अब मैं देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, कम से कम आधे घंटे और क्वेश्चन चलेंगे, और आधे घंटे क्वेश्चन चलेंगे, चलो आधे घंटे क्वेश्चन चलेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। सही बता रहा हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो आधी क्लास समझ गई, आधी क्लास समझ में आएगी ये चीज। चलो अब देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे पहले नीट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जितने भी नीट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, पहला क्वेश्चन लिखो, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मेड बाय द electric field and magnetic field components magnetic field components लिख लिया? to the intensity of an electromagnetic wave, to the intensity of an electromagnetic wave, ठीक है। ऑप्शन लिखो 4, ए में लिखो 1:1, बी में लिखो 1:C, C स्पीड ऑफ लाइट, 1:C, ठीक। अगला लिखो 1:C², 1:C² ले लिया। फिर अगला लिखो C:1, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। इंटेंसिटी का रेशियो देखो पहले क्या होता है, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होता है? ठीक है, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होता है पहले ये बेटा। इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ क्या करो, मल्टीप्लाई कर देने को है। ठीक है, अब देखो अगर मैं सबसे पहले सर इंटेंसिटी की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बात करूं, तुमसे इंटेंसिटी का रेशियो ही तो पूछा है सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? E²/c। ठीक सर, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं B, तो 1/2 B² इंटू C सर, यही तो था मेरा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटेंसिटी ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटेंसिटी ये थी। अब इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो। अब बताओ सर, अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो ये E और B तो कट ही नहीं रहे हैं,
कट नहीं रहे। लेकिन मैंने बताया था तुमको कि C बराबर क्या होता है, E नॉट अपॉन यही तो होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ E है, E नॉट कर लो, ये B नॉट। अब देखो, अगर मैं E नॉट की जगह रखूं तो क्या रख सकता हूं, C B नॉट, C B नॉट। अब दोनों का रेशियो देख लो, IE IB, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E नॉट की जगह रखो C B नॉट का स्क्वायर, यहां रखो 1/2 B नॉट स्क्वायर ऐसे ही, और म्यू नॉट इनटू C, इधर भी C का रखो, C से C 1/2 से 1/2 कटे, ठीक है। अब यहां पर देखा मैंने C स्क्वायर B नॉट स्क्वायर, यहां पर क्या आया B नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट कहां जाएगा, ऊपर, सर B नॉट से B नॉट करेगा। अब मैं अगर देख, हम लोगों ने जो आंसर लाए वो हमारा आया, यही तो आया, यही तो रेशियो आया। लेकिन 4 ऑप्शन में तो सर ये दोनों तो गायब हैं, सिर्फ C की तरफ है ना। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा होता है, अगर मैं फार्मूला देखूं तो C इक्वल टू होता था 1/म्यू नॉट इनटू, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो C स्क्वायर बराबर म्यू नॉट इनटू यही तो होगा। अगर मैं सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो A, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं 1 कहां आएगा, तो इसको ऊपर ले जाऊं C स्क्वायर, तो अगर मैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, तो ये हो गया C स्क्वायर कट गया, क्या आया 1:1, ठीक है, 1:1। ये नीट 2020 में पूछा गया, ठीक है, नीट 2020 में। बस खाली इसमें एक ही पेज था, वो था तुम्हारा काटने वाला, ठीक है। वहां एक तरफ E था और एक तरफ B था, उन दोनों को काटना। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है इसमें, नीट के लिए आया हूँ, नीट के लिए पीसीएस, ये पीसीएस का बैच नहीं है, अच्छा है नहीं, ये नहीं है, मतलब अच्छा वो मॉर्निंग में 12 बजे खत्म हो जाता है। ये चल रहा है वो बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं, डॉक्टर के लिए, उसका बैच स्टार्ट हुआ है। आप पहली बार आ रहे, पहली बार क्या? हाँ, परमिशन ले ली थी? कहाँ से? यहाँ मतलब DSM से। पहले एक बार यहाँ आए थे तो यहाँ पर शेड्यूल नहीं था, तो वहाँ गए थे सर, तो क्या नाम विकास भवन में, तो वहाँ से कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा बेटा बाद में आना। अच्छा, हाँ। बाहर एक भैया लगे हैं, देव प्रकाश भाई, उनसे जाके आप बात करो, वो आपको बताएंगे, शेड्यूल भी बताएंगे आपको, ठीक है। चलो तो क्या कर रहे चलो अगला क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with shortest wavelength, the electromagnetic wave with shortest wavelength, shortest मतलब छोटी वेव, with shortest wavelength among the following age, सबसे शॉर्टेस्ट तुम्हें वेवलेंथ बतानी है किसकी होगी, शॉर्टेस्ट मतलब कम, लॉन्गेस्ट मतलब बड़ी। ऑप्शन लिखो ए ऑप्शन लिखो यूवी रेज, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, ठीक है।
बी में लिखो एक्स रे, बी में लिखो एक्स रे, सी में लिखो गामा रेज, सी में लिखो गामा रेज, डी में लिखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। तो इसमें किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी? गामा रेज, गामा रेज की, गामा रेज की सबसे कम होगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेता बताओ कि तुम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे लिखते? देखो गामा रे, एक्स रे, यूवी रे और माइक्रोवेव। रमी वर्क्स, है ना? अच्छा, रमी वर्क्स, ठीक है। अब देखो तुमसे कौन को सबसे कम किसकी होती है वेवलेंथ? गामा रे, फिर एक्स रे, इसमें एक्स रे है क्या आंसर? एक्स तो सबसे कम वेवलेंथ होगी गामा, फिर किसकी होगी? एक्स रे, उसके बाद में क्या है? यूवी रे, अच्छा उसके बाद में यूवी है, हाँ, फिर होगी यूवी, फिर माइक्रोवेव, फिर किसकी होगी? माइक्रोवेव। वो चार ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर सबसे ज्यादा पूछता तो माइक्रो, सबसे कम पूछा है तो गामा, गामा, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा, सबसे कम एनर्जी माइक्रोवेव। अब अगला क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा, मान एक क्वेश्चन तुमको दे दिया, b इजिकल टू 2 इंटू 10 की पावर 7 प्लस माइनस 7 साइन पाई इंटू 10 की पावर 3x प्लस 3 पाई इंटू 10 की पावर 11 t। ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरी तुमसे कहा गया है। अच्छा और ये b किसमें है? ये b है भाई। तुमसे अगर तुम्हें b की इक्वेशन दी थी, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब तुमसे इक्वेशन किसकी पूछी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी पूछी? तो तुम्हें पता है सर मैग्नेटिक फील्ड है y में चल रही है एक्स में, तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर E नॉट आएगा, E इक्वल टू E नॉट, अंदर सब कुछ सेम रहता है, अंदर सब कुछ क्या रहेगा? सेम इनटू 10 की पावर 11। अब तुम्हें E नॉट निकालना है। E नॉट कैसे निकालना? तो ये क्या दिया हुआ है तुमको? B नॉट दिया है। तुम जानते हो C इक्वल टू होता है सर E नॉट B नॉट, ठीक है। अगर मैं E नॉट निकालूंगा तो C की मल्टीप्लाई B नॉट से करूंगा। C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 और B नॉट होता है 2 इंटू 10 की पावर -7। 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर 1 कितना आया? 6। यानी कि यहाँ मैंने 60 लिख दिया। ये मेरी इक्वेशन किसकी आ गई? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि तुमको ये इक्वेशन दे रखी थी और तुमसे पूछा था कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करो? वेवलेंथ। कैलकुलेट क्या करना था? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी। वेवलेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले तुम कंपेयर करना सीखो। कितना सरल क्वेश्चन है। अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो मैं जानता हूं B इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस या प्लस ओमेगा t। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर मैं कंपेयर करूं सर तो मुझे k की वैल्यू x के साथ वाला k है, तो अगर मैं इसमें देखा तो मुझे k की वैल्यू आई पाई इंटू 10 की पावर 3 या 10 की पावर 3। अगर तुमसे मैंने इसमें तुमसे पूछा लैम्डा क्या होगा, तो तुम जानते हो k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है।
अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो 2 पाई बाई के करूंगा तो के की जो वैल्यू है वो है ये है पाई से पाई। अगर ये ऊपर गया तो 2 × 10⁻³ मीटर आ गया मीटर। अगर -3 को और देखोगे तो 2 mm भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग 2 mm, ठीक है क्या? ये 2020 में पूछा गया। एक क्वेश्चन और अच्छा है, उससे डेरिवेशन भी हो जाएगा थोड़ा। लिया ठीक है। लिखना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये 2019 में पूछा गया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad, ठीक है। फैरेड यूनिट ऑफ द कैपेसिटर और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ माइक्रोफैरेड is being charged at the rate of 3 volt per second, 3 volt per second. The conduction current through the conducting wire and the displacement current through the plate of the capacitor would be तुमसे क्या पूछा गया? अच्छा ऑप्शन दे दूं क्या? देखो क्या ऑप्शन देखो। अच्छा ऑप्शन ए में लिखो 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। ए में लिखो 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। मतलब कंडक्शन भी 60 हो और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो 60। बी ऑप्शन में लिखेंगे 0 एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। सी में लिखेंगे 60 माइक्रो एम्पियर, 0 एम्पियर, ठीक है। और डी में लिखेंगे 0 एम्पियर, 0 ये है, सही है। अब देखो अगर इसमें चाहो तो कोई डायरेक्ट बिना करे क्वेश्चन बता, ठीक है। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ और एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, वो सॉल्व करने का भी बताऊंगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था, इसने कहा है कि मेरे पास कोई प्लेट है, इस वायर में जो करंट बह रहा है उसे कंडक्शन करंट, जो यहां बह रहा है वही
डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो मुझे बताओ जितना करंट इधर बह रहा है ये क्लोज्ड सर्किट है भाई, सर्किट क्लोज्ड होगा तभी तो करंट बहेगा, अदरवाइज करंट बहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, देखो जितना करंट यहाँ बह रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर आ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन ऐसे तो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन सब इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बस जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसा ही तो है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मान लो, ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई नदी है, ठीक है, यहाँ पानी ज्यादा हो और अगले पानी कम हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अरे जितना यहाँ से बहता हुआ आ रहा होगा उतना ही तो इधर इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, तो जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट यहाँ होगा, ये दोनों बराबर होंगे ना। तो इसीलिए दोनों करंट सेम होंगे। अब तुमने देखा सर चारों में दोनों कौन किस में सेम है? ए में, इसमें सेम है ए में, तो ए तुम्हारा हो गया आंसर, हो गया आंसर। एक तरीका है। अब इसे सॉल्व करके मैं बता रहा हूं। अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, देखना तुमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तो मुझे पता है कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा, बोले सही। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट देखूं तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt, सर मुझे तो बस इतना पता है। अगर मैं फाई की जगह लगाऊं तो ई ए, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई है ना, तो फाई इक्वल टू अगर बी होता तो बी ए, यहां पर फाई बी होता, इस तो होता ही नहीं, फाई बी होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इक्वेशन ही नहीं है। यहां पर फाई ई है, ई है तो फाई क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा मैंने 0 डिग्री माना है तो cos 0 1 हो गया, तो ये हो। सर ए को अगर मैं, देखो एरिया प्लेट का तो कांस्टेंट है, इसे अगर मैं बाहर लाऊं तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ओवर ई इक्वल टू, मैं जानता हूं क्या होता है, बी अपॉन डी, ई इक्वल टू बी अपॉन डी, तो ई की जगह मैंने रखा बी अपॉन डी। ठीक है, इसमें अब ये डी क्या होती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं इसे एप्सिलॉन नॉट ए, ये भी कांस्टेंट है, ये कहां आ गई, सही। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर। यानी कि सर ये हो गया C और ये है dV ओवर dt। तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट करंट का देखो एक फार्मूला और निकलता है, ID इक्वल टू C dV ओवर dt। सर C मुझे दे रखा है कितना, 20, और देखो dV ओवर dt कितना दे रखा है, 3, और ये दे रखा है बेटा माइक्रो में, तो आंसर आ गया 60 माइक्रो एम्पियर आ गया साहब, और दोनों बराबर होंगे इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। सही है, ये फार्मूला भी याद रखना, ID इक्वल टू C dV ओवर dt। अगर तुम्हें कैपेसिटर पता हो और चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट टाइम पता हो तो तुम निकाल सकते हो ID इक्वल टू C dV ओवर dt। ठीक है, उदाहरण चेंज होगा इसमें। ठीक है, हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन को मैं ओनली बता रहा हूं, क्या कहना चाह रहे थे ना, बड़ा क्वेश्चन है ना उतना छोटा आंसर होता है ना, दे रखा है बहुत हाई क्वेश्चन, वही बात है क्या, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, है ना। अब जो तुम्हें हष्ट पुष्ट दिखे ज्यादा मोटा करना, समझो वो ज्यादा खाता नहीं, ऐसा होता है। अब देखो पांडवी जो कितनी कमजोर है और पूरे पतीला भर चावल खाना है ना बेटा। कल कहना सब ज्यादा खा लिया था और अपन लेट गया,
घर वालों से कहिए आज बरसात हो रही है, छुट्टी है। नहीं सर। नंबर ग्रुप में पापा का ऐड है, आपका ऐड है, ग्रुप में किसका नंबर ऐड है? दीदी का ऐड है। दीदी एक से उनको क्या दिक्कत है? मुझे बोलना है उसके बोलने की बात बोलोगे नहीं। ठीक है, चलो फिर तो अगला जो क्वेश्चन कहा गया है वो लोगों को खुद आंसर देना है। इसने कहा यदि वेलोसिटी x में है, अरे i का मतलब क्या है? x। i का मतलब क्या है? x। और इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? y में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? y में। वेलोसिटी का मतलब क्या है? चलना। ठीक है, इधर मूव कर रही है, मूव कर रही है x में, इलेक्ट्रिक फील्ड है y में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? z। वही आंसर है। ठीक है, इतना आंसर कि z डायरेक्शन में होगा। इसमें तुम्हें b दे रखा है x में, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दे रखी है y में, तो मूव कहां करेगी? z। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन लिखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग option which one can be used to produce a इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसने कहा है नीचे लिखे 4 कारणों में से कौन सा कारण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ए ऑप्शन देखो, ए स्टेशनरी चार्ज, मतलब रुका हुआ चार्ज, ए स्टेशनरी चार्ज। बी लिखो, ए चार्जलेस पार्टिकल, सी लिखो, एन एक्सेलरेटेड चार्ज। डी लिखो, ए चार्ज मूविंग at constant velocity, a charge is moving at constant velocity। जल्दी आंसर बताओ, और ये भी बताना कौन सी वेव होगी। चार्ज पार्टिकल। मैंने प्रोडक्शन बताई थी तुमको, कल भी बताई थी, और आज तुम लोग लेट आए मैंने तब तक बता दी थी ये बात। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो बेटा एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन से, कोई एक्सेलरेट करे या फिर क्या करे? डी एक्सेलरेट। तो वेव प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको बोलते हैं रेडियो वेव। क्या बोलते हैं? रेडियो वेव। तो लिखा हुआ होगा, ठीक है, रेडियो वेव बोलते हैं। तो हाँ, तो आंसर होगा एन एक्सेलरेटेड चार्ज, एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन होगा तब भी सही। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, गलत। स्टेशनरी चार्ज है, गलत। ठीक है, और अगला था तुम्हारा अनचार्ज, गलत। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगले पेज पे लिख लो। गलती से क्या फायदा, खत्म हो गया पेज। देखो, द इलेक्ट्रिक वेक्टर vibration of the electric vector vibration of an electromagnetic wave is
electromagnetic wave is given by E is equal to 50 sin omega t minus x upon c. T minus x upon c. The intensity of the wave is इस वेव की क्या पूछी है बच्चों? इंटेंसिटी पूछी है। ठीक है, इंटेंसिटी पूछी। अब देखो इंटेंसिटी इसकी क्या होगी? आप लोग पहले एक बात समझो, ठीक है? एक बात समझो, अभी तुम लोग जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कॉलेज में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में तुम जाते हो, ठीक है? कॉलेज चले जाते हो, सब बात सही, ठीक है? अब टीचर कैसे ही हुए, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, वो उनकी गवर्नमेंट सैलरी आ रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो ये चीज होती है। अगर मैं अच्छी कॉलेज की बात करूं, जैसे BHU हो गया, ठीक है? यूनिवर्सिटी की बात करूं, BHU हो गया, DU हो गया, इलाहाबाद हो गया, AMU हो गया, ठीक है? जामिया हो गया, ये अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है। मद्रास यूनिवर्सिटी होती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गया, ये कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी। इनमें पर डे क्लास लगती है, पर डे बच्चे जाते हैं, पर डे सब पढ़ाई होती है। वहाँ के बच्चे गैस पेपर से नहीं पढ़ते, किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है? और किताबों से पढ़ने से नॉलेज आती है, गैस पेपर पढ़ने से नॉलेज नहीं आती है। दूसरी बात ये, वहाँ के जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो अगले बच्चे के लिए इंक्रीमेंट से, मान लो अगर आप BSc पढ़ रहे हो, आपके कभी प्रोफेसर ने आपको ये नहीं बताया होगा कि बेटा BSc के बाद कितने ऑप्शन हैं, बताते ही नहीं। आधों को पता नहीं होता है, जिनको पता होता है वो बताते नहीं जाते। उसका बहुत बड़ा रीजन है, अगर तुमने तुम्हें बता दिया तो तुम कहोगे कि कौन सी किताब खरीदी, वो कहेंगे ये किताब खरीदो। ये तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा तो तुम कहोगे ये क्वेश्चन का नहीं समझे, तो बोली क्यों दिमाग पे लोड लो भैया, क्यों दिमाग पे लोड लो? तो ऐसे सब राम कथा चल रही है, ये चीज रहती है। अब मैं अगर बात करूँ तो अगर तुम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, कोई भी MBBS कॉलेज में चले जाओ, या IIT की बात करो, IIT में चले जाओ, तो वहां पर ऐसा होता है एक बच्चे पर इंडियन गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपये महीने खत्म करती है, समझे? एक बच्चे पर इतना रुपया खत्म करती है। और इतना रुपया क्यों खत्म करती है इस बच्चे पर, एक बच्चे पर? वही मैंने बताया, क्योंकि बेटा वही देसी घी है, समझे? बताया था ना एक बार एग्जाम्पल लेके मैंने कहा वही देसी घी है, बाकी छाछ और वो सब मई और ये सब नीचे रह गया, तो वो उस पर इन्वेस्ट क्यों करे, उस बच्चे पर इन्वेस्ट क्यों करे? वो तो उस पर इन्वेस्ट करती है जो उसके लिए, जो उसकी कल को अर्थव्यवस्था संभालेगा, जो बड़े बड़े डॉक्टर बनेगा, जो पूरे डॉक्टर बनने के बाद में पूरी की पूरी भारत की जो वो है स्वास्थ्य विभाग है उस पर चल रहा है। अगर सोचो अगर डॉक्टर्स ना हो इंडिया के अंदर तो संभव है, बाहर से डॉक्टर आएंगे तो वो थोड़ी ढंग से काम करेंगे, ये चीज होती है। क्योंकि जो देश प्रेम अपने यहाँ के जो यहाँ पैदा होता है उसके अंदर होता है, वो बाहर वाले के अंदर नहीं होता है। जैसे मान लो बाहर से कोई इंसान, जैसे श्रीलंका से कोई इंसान इंडिया में आते हैं, वो छोड़ो, जैसे सीमा हैदर आई गई है, सीमा हैदर नाम है, हाँ सीमा हैदर इंडिया में आई थी, ठीक है? वो कितनी इंडियन हो जाए, वो कितने भी कुछ कर ले, लेकिन उसका जो भावना है ना वो इतनी कठोर और इतनी तरल नहीं हो सकती जितनी इंडियन की होगी। वो बात अलग है कि इंडियन गवर्नमेंट को गाली देता है, ठीक है, पार्टी को गाली देता है, तुमने बहुत देर देखे होंगे, जैसे हमारे जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे अखिलेश यादव जी वो भी बोलते रहते हैं, या विपक्ष पार्टी में, ये जो विपक्ष पार्टी में नहीं है वो भी कहता है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है वैसी, लेकिन वो देश प्रेम उसका बरकरार है।
जब देश की कोई बात आती है तो चाहे वो ओवैसी जी हुए, चाहे अखिलेश जी हुए, कोई भी हुआ, मैंने कई मुझे पर ऐसा देखा नहीं है कतई डट के खड़े देश के साथ रहते हैं, लेकिन सीमा हैंडल कर नहीं सकते क्यों, क्योंकि वो दूसरे देश से आए हैं। तो वही है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग चल रहा है उसको आपको इन्हीं लोगों के ऊपर ही चल रहा है, और दूसरी बात इन्हीं लोगों के ऊपर चल रहा है, और किन के ऊपर चल रहा है, वो चल रहा है बेटा मिडिल क्लास लोगों के ऊपर। हायर वाले तो डोनेशन दे के ले ही लेते हैं प्राइवेट में एडमिशन, समझे, उनने यहाँ 1 करोड़ दिए, प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, पास हो गए, उनके पापा उनके आराम से बोले तुम आओ तो पास हो गए, तो बोले 1 करोड़ उधर दिए, बोले 4 करोड़ में हॉस्पिटल बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा वो तो आराम से कर रहे हैं, वो थोड़ी ना जाके सरकार की सेवा करेंगे और ना वो उतना अच्छा करेंगे। तो वो और गवर्नमेंट में कौन जाएगा, गवर्नमेंट में वही जाएगा जिसकी 1 करोड़ बस की नहीं, ठीक है। अब मान लो अगर आप ही लोगों में से अगर किसी के बस की 1 करोड़ होते, 1 करोड़ रुपए दे देंगे, कोई अपने सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने का, ऐसे वाले 1 करोड़ होते, ठीक है। अब ये थोड़ी ना हम तुम्हें जमीन बेच के 1 करोड़ देंगे, तो सभी के होंगे, ठीक है। अपने जमीन बेच देंगे फिर औरों का क्या होगा, तुम्हारे ऊपर थोड़ा आते हैं। तो तुम्हारा बस एक ही शेड्यूल है, बस क्या करना है, मेहनत करो, गवर्नमेंट से एडमिशन लो, डॉक्टर बनो, और उसका अगले चलते नाम भी होगा और तुम लोगों की पहचान भी होगी कि भाई देखो उसने गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा है। जैसे मैं तुम्हें पीलीभीत के कुछ डॉक्टर बताया, ये तुम देखो अगर कोई बंदा ऐसा है पीलीभीत में, तुम सब लोगों की बात कर रहा हूँ, जो डॉक्टर को नाम से जानता है, जो तुम डॉक्टर के पास जाते हो उसके हॉस्पिटल के नाम से नहीं, उसके नाम से जाते हो, तो वो वही जाते हो जो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस होता है। ध्यान रखो इसे। जैसे मान लो तुम ये ऐसे अग्रवाल नहीं, वो कौन से हैं, गोदान हॉस्पिटल, शैलेंद्र भाई साहब हैं, ये इनके यहाँ जाते हो तो तुम उनके नाम पे नहीं जाते हो गोदान पे, तुम उनके व्यवहार पर उनके पास जाते हो, तुम्हें पता है कि हाँ ये बंदा अच्छी दवाई देता है, अच्छा ठीक कर देगा, ठीक है। और जिस तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो उस हॉस्पिटल में क्या पता कौन कैसा है कैसा नहीं है, तुम तो बस उसके ऊपर जा रहे हो, चलो वहाँ ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए जितना भी तुम्हें मिलेगा, तुम कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर उठा के देखो, प्रेजेंट टाइम का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज का एमबीबीएस उठा के देख लो, उसको तुम बैकग्राउंड देखना, वो हमेशा मिडिल क्लास ही रहा हो, इसीलिए उसने करा, नहीं तो चुपचाप प्राइवेट में एडमिशन ले लेता। क्यों, तो फिर 3-4 साल हिट हो, 3-4 साल मरो, 2 घंटे कहानी सुनो, इधर सुनो उधर सुनो, ठीक। अब मैंने कुछ बच्चे देखे हैं, मेरे संपर्क में हर टाइप के बच्चे होते हैं, मैंने कुछ देखे उन्होंने गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक, तैयारी करी, 150 नंबर ऊपर आए, बस एडमिशन ले लिया। अब उनका कोई मतलब नहीं है, बस वो डेली एक तो रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और सफेद कोट पहन के बस घूम रहे हैं दिन भर, कहीं इधर टूर पे जा रहे हैं उधर टूर पे जा रहे हैं, उन्हें पता है जिंदगी में मेरी सेट है, कोई दिक्कत है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन अगले इज्जत नहीं है उनकी, अगर वो कहीं पर भी जाएंगे कुछ भी जाएंगे तो भाई डब्बा तो तुम्हारा भाई लगा हुआ है प्राइवेट वाला, इसलिए मेहनत करो, एक ही काम है बस खाना मेहनत करने का। चलो इसमें मतलब इंटेंसिटी पूछी ना इसमें, अगर मैं इसमें इंटेंसिटी की बात करूं, अगर मैं इसमें इंटेंसिटी, सर यहाँ पर तो मुझे ई पता है, अगर बी पता होता तो इंटेंसिटी में बी वाला फार्मूला लगाते, यहाँ पर अगर मुझे ई पता है तो इंटेंसिटी में हम ई वाला फार्मूला लगाएंगे, जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सर 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इनटू 10 की पावर -12, ठीक है, ये होती है सर। E इक्वल टू, देखो E इक्वल टू E नॉट, तो E नॉट की वैल्यू कितनी है 50, और C की वैल्यू सबको पता है, हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। देखो अब 4 ऑप्शन बोले थे मैंने इसमें, नहीं बोले 4 ऑप्शन, चलो ठीक है, नहीं बोले तब बोले, इतनी छोटी तो बड़ा भाग करीब होती, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक, सही है। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा, 5 चौक 20, 21, 2, 5 चौक 20, 22, हो गए। 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, लेकिन यहाँ 50 था तो यहाँ क्या आएगा 221, कितना आएगा। अब साथ में क्या बचा, गुणा
3। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 8 माइनस 4। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 एकम 3 दूनी 6 3 दूनी गुणा 10 की घात माइनस 4। 1 2 3 4 0.6 0.06 सर ऑप्शन नहीं 0.06 तो आ ही नहीं रहा आंसर कहीं। देखो कहीं कैलकुलेशन कर दोगे क्या 8.85 into 10 की पावर। अरे सर जी उसमें स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर यहाँ क्या किया स्क्वायर, ठीक है यहाँ स्क्वायर करना है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ बचा 4.42 10 की पावर माइनस 12, ये हो गया 2500, ये हो गया 3 into 10 की पावर, ठीक है। अब ऐसा काम करो बेटा, 2 जीरो जब इधर जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 जीरो इधर जाएंगे क्या हो जाएगा 10। तो हाँ यहाँ 10 की पावर बचा खाली 10, 10 की पावर 10 और साथ में 10 की पावर माइनस 12 और साथ में क्या बचा 3, इधर बचा खाली 25। 25 दूनी बोलो 50, 5 25 चौका 100, 100 और 5 जोड़ोगे 105, 10 बचे 25 चौका 100, 100 और 10 110, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, ठीक है। ये अब इसकी अगर 3 से गुणा करो, 5 दिया 15 के 5 यहाँ से लगा 1 इधर आ गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 3.315। हाँ ये ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है। वाट पर मिनट इंटेंसिटी क्या होती है वाट पर मिनट, ठीक। अब आंसर 3.3, सिर्फ 3.3 दिया हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया ऐसे बताना उसको मूल बना, which radiation are used in treatment of muscles H का मतलब क्या होता है ACHE, H का मतलब वो खिंचाव जब आ जाता है उसमें, तो मस्कुलर H के लिए हम कौन सी यूज करते हैं इंफ्रारेड, कौन सी यूज करते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। हीट वेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हीट वेव, हाँ मस्कुलर वेव में होता है सब, इसमें यही चीज यूज की जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखो AIPMT 2014 में पूछा गया था कि E0 अपॉन B0 किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, इसके बराबर है। इसके बाद में कह रहा है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में क्या यूज होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो बाकी सब तो यही है, तो ये सारी चीजें, तो ये तुम्हारा खत्म हो गया और जो क्वेश्चन है वो कर देना, सारे मेन क्वेश्चन यही पर, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन आता है वहां से। अब अगला हेडिंग पड़ेगा, सबसे पहले डालो मॉडर्न फिजिक्स।
पहले करो मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है आधुनिक भौतिकी, लेकिन ये आधुनिक नहीं है, ये बहुत पुरानी है, ठीक है। लेकिन जब पुराने जमाने में नई नई बनी थी तो उन्होंने कहा नई नई बनी इसके नाम आधुनिक डाल दो, ठीक है, तो फिर वो मॉडर्न ही है, ठीक। जैसे किसी का नाम यंग है, यंग मर गए बूढ़े हो गए, तब भी उन्हें यंग ही कहते हैं, है ना, वही बात है, ठीक। चलो इसमें एक चैप्टर डालो, पहला चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अच्छा कल अपनी क्लास नहीं है ना? अब देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो लेक्चर दिए थे 7 वो खत्म हो गया आज। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इसके दिए 8। ये बहुत चलाओ तो 3 लेक्चर। चलो ठीक है, सबसे पहले देखो ऐसा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब ये हम जो बात करेंगे देखो मॉडर्न फिजिक्स है, याद रखना मॉडर्न फिजिक्स से कम 6-7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर मिनिमम 6 आए तो 6 चौक 24 नंबर हो गए, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रो से एक क्वेश्चन आएगा, ये अभी खत्म, उससे 2 भी हो सकते हैं, उससे 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, तो देखो 6 2 8 तो यही हो गए 11 क्वेश्चन। तो बस ये है, और मुश्किल से 15 दिन की ये है, 15 दिन की मॉडर्न का मतलब 15 दिन का ये है कि ये मॉडर्न तुम्हारी इस महीने फरवरी चल रही है, फाइनल में 15 लेक्चर नहीं है, इसमें एक लेक्चर कल हो गया, एक लेक्चर आज हो गया, 2 लेक्चर हो गए। अब इसमें 15 लेक्चर्स में तुम्हारी मॉडर्न आराम से हो जाए, ठीक है। ये फिर हमारे पास में फिर कितने बच्चे महीने बचेंगे? 2 महीने। अगर एक महीने में 15 क्लास ना हो 30 क्लास तक भी लगेगा। सबसे पहले बेटा हम लोग डालेंगे हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन पहले इसकी भावना को समझो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक बार सोचो, ये तो लेट आया इतना ऊपर से बोल रहा है, एक क्वेश्चन समझिए, एक बात समझो। अगर कोई भी चीज तुम्हारे सामने से ऐसे गुजरे, ऐसे पहले तो इससे सामने से तुम्हारे ऐसे गुजरे और उसकी स्पीड हो मान लो 100 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे देखोगे ऐसे चले जाएगी, ऐसे करोगे। अब उसकी स्पीड होगी 500 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे करोगे, जल्दी हो गई। अब उसकी हो जाए 1000 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे करोगे नहीं तो वो निकल जाएगी, ऐसे तो होगा, अरे तो निकल जाएगी, मतलब ही नहीं होता। अब उसकी स्पीड हो जाए 2000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो तुम्हें कुछ ये लगेगा कोई चीज निकली, ठीक है, कोई चीज निकली। अब उसकी स्पीड हो जाए मान लो 50,000 किलोमीटर पर आवर, ये कब पर आवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कोई चीज निकल गई, कोई चीज निकल गई, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, ठीक है। और अगर किसी की स्पीड हो जाए 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, आवर नहीं है सेकंड, तो तुम्हें दिखाई देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो हमारी जो रेस आ रही है इनकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो हमें दिखाई नहीं देती। दूसरी चीज एक बात समझना, तुम्हारे देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं सब तुम एनर्जी से रिलेट करो। मैं बोल रहा हूं तुम्हें सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं,
मेरे गले से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी। और वो एनर्जी क्या कर रहा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बन रहा है उसकी, ठीक है, एम्पलीट्यूड। वो एनर्जी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है और जाके तुम्हारे कानों पर पड़ रही है, ठीक है। वो कान, वो जो एनर्जी चल रही है वो ऐसे तो चल रही है, ऐसे नहीं, वो हम जब बोल रहे हैं वो ऐसे चलती है, ऐसे वाली, ठीक है, जिसे हम लोग नॉमिनल बोलते हैं, ठीक, ऐसे चल रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब वो जाके तुम्हारे कानों पर पड़ रही है, तुम्हारे कान के जो पर्दे हैं वहां से सेंसर लगे हुए, वो सेंसर बता रहे हैं कि इससे इतनी फ्रीक्वेंसी आई है, वो जा रही है तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारा दिमाग पता लगा पा रहा है कि इसका मतलब ये बोल समझ रहा है, ये चीज बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीजें, तो ये सारी चीजें सब क्या है, एनर्जी। दूसरी चीजें से मैंने तुमसे कहा दूसरी चीज, एक चीज और, जैसे मान मैं तुमको दिख रहा हूँ, यस सर, मैं तुमको क्यों दिख रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वो तुम्हारी आंखों में जा रही है, और मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर जो लाइट पड़ रही है, वो लाइट पड़ने के बाद जो तुम्हारी आंखों में लाइट जा रही है उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में, इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। अब मान लो मेरे ऊपर लाइट पड़ने के बाद में जो मेरे से रिफ्लेक्ट लाइट हो वो 200 नैनोमीटर की, कितने की हो, 200 नैनोमीटर, और तुम्हें कितना दिखता है, 400 से 700, तो तुम्हें मैं दिखूंगा ही, समझ रही। ऐसे ही मेरे ऊपर लाइट पड़े और पड़ने के बाद में बाहर निकले वो 1000 की निकले, तो मैं तुम्हें दिखूंगा ही नहीं, समझ रही। ऐसे ही बेटा भूतनी क्या होती है, क्या होता है, इसे मान लो अगर यहाँ पर भूतनी खड़ी है, तुम्हें दिख रही है नहीं, क्यों नहीं दिख रही है, उस पर लाइट पड़ रही है, पढ़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो या तो 400 से कम है या 700 से दिखेगी, समझ रही है। हाँ, भूत होते हैं ठीक। तो ये सब जो खेला है, ये सब किसका खेला है, ये सारा का सारा एनर्जी का खेल है, सब कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब तुम जरा सोचो, एक बात सुनो, जैसे मान लो कि कोई एक बंदा काला है, ठीक है, तुम कहोगे, तुम लोग अपने लोग जैसे तुमने देखा अमेरिका में बहुत होता है, अपने इंडिया में ऐसा कि बहुत कि अरे वो तो बंदा भाई काला है, भाई वो काला वाला कुछ नहीं है, वो तुम्हारा वहम है। क्यों? उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। मैंने जैसे कहा, मान लो ये ब्लेजर तुम्हें नीला क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर से जो नीला कलर है वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें ये नीला दिख रहा है, सही है, जो वेवलेंथ पड़ रही है, ठीक। अब हम लोग जानते थे बेटा ये था विविडियो, तो था बैजनी हाफी नारा हिंदी में बोलते हैं। तो वही मैंने तुमसे कहा कि मान लो बिलो भी पड़ रही है तो सही है, अगर जो पड़े यहाँ लाइट पड़ी और लाइट पड़ने के बाद जब लाइट निकले तो वो वेवलेंथ मान लो येलो पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया, येलो पे, तो वो तुम्हें येलो दिखेगा, वो तुम्हें क्या दिखेगा, येलो, ठीक है। तो कोई गोरा काला कोई कुछ नहीं होता है, सब हमारी जिंदगी का क्या है, नहीं है, सब कुछ एनर्जी से रिलेट करो, सब कुछ एनर्जी से रिलेट करो। अरे हम भी क्या है, हमारे अंदर जब तक एनर्जी है तब तक हम चल रहे हैं, जिस दिन हमारे अंदर एनर्जी खत्म, आत्मा निकल जाएगी, आत्मा निकल गई, अरे आत्मा भी तो एनर्जी है, ये जो बोलते हैं सोल, बोलते हैं सोल क्या एनर्जी है। जब तक हमारे ऊपर एनर्जी है तब तक हम बोल रहे हैं, और जिस दिन हमारी एनर्जी खत्म उस दिन गए, सही है। तो सब कुछ किससे चल रहा है, सब कुछ जो भी चल रहा है वो सब किससे चल रहा है, एनर्जी से, ठीक है। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था, अगर तुम कभी भी धीरे चलोगे, कोई भी चीज धीरे चलती है तो वो सीधी चलेगी। अगर कभी तुम लोगों ने एक्सपीरियंस करा हो, मान लो प्लेटिना गाड़ी पर बैठे और प्लेटिना अगर 90 की स्पीड से चले और बराबर से ट्रक हो जाए तो वो गाड़ी ऐसे हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी चीज बहुत तेजी से चलेगी, बहुत तेजी का मतलब 10,000 किलोमीटर पर घंटा नहीं हो गया, बहुत तेजी का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे, तो वो चीज सीधी नहीं चलेगी, वो ऐसे चलेगी, ठीक है। वो हमेशा इस टाइप से चलती है, वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि वो वेव के फॉर्म में चलती है। तो हम लोग बस इसी के बारे में बात कर रहे थे तुम लोगों से कि अगर मैं वेव की बात करूं तो ये पूरी दुनिया एनर्जी से घिरी हुई है, सब कुछ से एनर्जी है, हर चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चाहे बोर्ड ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो,
सब कुछ यही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो घमंड किस चीज का नहीं करना चाहिए, बस जब तक एनर्जी है तब तक चल रहे हो, जिस दिन एनर्जी गई तुम कौन हम कौन, ठीक। तो अगर मैंने जो फार्मूला लिखा है अभी इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, अच्छा इसमें एक चीज जो अहम बताने वाला था वो ये थी कि सर जब हम लोग चलते हैं, जब कोई भी चीज चलेगी तो चलने से क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या होगी एनर्जी, उसकी एनर्जी खत्म होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जो एनर्जी खत्म होगी तो वो प्रोड्यूस तो होगी, जो वो प्रोड्यूस होगी अगर उसकी एनर्जी E इक्वल टू hc अपॉन बात समझ रहे, अगर उसकी वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में आ गई तो हमें उससे लाइट निकलती हुई दिखाई देगी। जैसे मैं तुमसे कहूँ क्या तुम्हें दिख रहा है कि मैं ऐसे कर दिया, ऐसे आशीर्वाद देते ना, ऐसे आशीर्वाद देते, क्या तुम्हें दिख रहा है कि मैं यहाँ से लाइट निकल रही है हाथ से, नहीं, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ 400-700 के बीच में है ही नहीं, बात समझ रही, इसलिए नहीं लग रही है। अगर 400 से 700 के बीच में होता तो तुम्हें लगता है सबका हाथ है ना वो लाइट की तरह काम करता है, इससे लाइट निकल रहा है, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूँ तुमको सही, जब हम लोग कभी मान लो तुमने देखा होगा, जब तुम कभी गांव में, शहर में होता है, गांव में होता है, गांव में जब चूल्हे पे वगैरह गैस चूल्हे पे जब वो दाल छौंकते हैं, छौंकना जानते हो, तो एक लोहे का वो होता है चमचा, लोहे का चमचा होता है बड़ा सा, देखा है तुम लोगों ने, नहीं देखा है, चमचा जानते हो क्या होता है, चमचा, हाँ नेता वाला नहीं, जो घर होता है चमचा, वो एक लोहे का चमचा होता है, उस चमचे में हमारे घर वाले तेल डालते हैं, उसके बाद में उसमें जीरा भी डालते हैं और मिर्च भी डालते हैं, वो तो स्वाद अनुसार हींग सब कुछ डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब वो गर्म हो जाता है तो उसे सब्जी में डालते हैं, उससे पहले वो गर्म किया जाता है, उससे पहले क्या जाता है गर्म, चाहे तुम गैस पे रखो, और गांव की औरतें तो उसे चूल्हे में अंदर करके थोड़ी देर बाद निकाल दिया, वो हो गया, ठीक। तो तुम देखो वो लाल पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, ठीक है। और अगर तुम अंधेरा हो तो तुम ऐसे देखना तो तुम्हें ये लगेगा इससे लाइट निकल रही है, उससे क्या निकल रही है, उससे लाइट निकलती है नहीं, उससे जो उससे लाइट है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन वो निकल रहे हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो 400 से 700 के बीच में आ जाती है, इसलिए हमें दिखाई देती है, समझ रहा है, 400 से 700 के बीच में आ जाती है, इसलिए हमें वो दिखाई देती है, ठीक है। ये चीज पड़ जाती है, ये चलो उसके बाद देखो हमने सबसे पहले अपना जो हेडिंग डाल दिया इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसमें लिखना सबसे पहले डालो थर्मोनिक एमिशन, थर्मोनिक एमिशन। अब हमारे पास कल नहीं, फिर कब है, कल नहीं ना, सही होगी, रेस्ट मिला पूरे महीने का, ठीक है, मंडे को है। इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर ये है थर्मोनिक एमिशन। तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हारा भाई पुलिस कैरी कर रहा है, पुलिस कैरी कर रहा है तुम्हारा भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात नहीं, 18 फरवरी के लगा रहे हो पुलिस की तैयारी कर रहा है, नहीं, वो मैंने इधर YouTube देखा था उसका, अच्छा, हाँ, इससे मुझे पता होता है, स्टोरी, ठीक। तो थर्मोनिक एमिशन सबसे पहले इसमें लिखना, इसमें लिखना द एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी टू द free electrons can be given by heating the matter, the process of emission
of electron is known as thermionic emission. ठीक है, इसका कहने का मतलब है अगर तुम किसी भी बॉडी को गर्म करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उन पर एनर्जी बाहर आएगी, तो उस एमिशन को हम लोग बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन। ऐसे अगर किसी को गर्म करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन, सर ये मेरी समझ में नहीं आया इलेक्ट्रॉन निकल कैसे, देखो थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है। मॉडल पता है थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेट करती है, मॉडल थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। थर्मल थी तुम्हारी, थर्मल लगभग बहुत ज्यादा मात्रा में रिलेट करती थी, ये कम मात्रा में रिलेट करती है। लेकिन फिजिक्स में बस एक ही चीज बहुत अच्छी है कि पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी एक सिंगल एक्सेप्शन केस नहीं, पूरी, ठीक है। अब तुम कहोगे सर भी आप तो बताते थे कि मान लो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है कहा था मैंने, मान लो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है तो उससे भी खोज हो नहीं पाएगी, ये चल रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि निकलती है, क्यों निकलती है ये पता नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सेप्शन है, उन्होंने ये कहा कि मान लो, मतलब उनका कहने का मतलब है हम लोग इस चीज में अंदर अभी भी कंफर्मेशन कर नहीं पाए कि वास्तव में अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलने की कोशिश, तो उधर नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा रिलेटेड। अब देखो एक बात सुनो, कोई भी मेरे पास मेटल है, कोई भी मेरे पास मेटल है, ठीक है, उस मेटल में तुम्हें पता है अगर कोई मेटल सॉलिड है तो उसके एटम्स बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पास होते हैं। अगर इन एटम्स को मैं गर्म करूं, ठीक है, इन जो एटम्स है तो एटम्स में सर इलेक्ट्रॉन भी, अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो इसकी जो मैं गर्म करने पर जो इसे एनर्जी दे रहा हूं वो एनर्जी जा कहां रही है, अरे इसी के पास तो जा रही है, और जब इसके पास जाएगी तो वो एनर्जी किसके पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ठीक है, तुरंत उन्हें तो एक चांस चाहिए, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, चांस, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाने के लिए, और वो तुरंत अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाते हैं। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर जब अंदर थे तो कम से कम घर तो था, बाहर जाके घर नहीं रहता, बेघर हो जाते हैं, समझ रहा है। तो अगर तुम्हें कोई इंस्टेंट एनर्जी दे दे तो घर छोड़ के मत जाना, नहीं तो अगले चल के बेघर हो जाओगे, सही है। अरे निकल के अब कहाँ जाएं, बताओ कहाँ जाएं, इससे पहले कम से कम रहने का ठिकाना था, घूम तो रहते आराम से अपने घर में, ये है न्यू लाइन से लिखना इसी में ही। The electrons emitted are known as thermions, THERMIONS। मतलब अब तुमसे पूछा जाता है थर्मियोन्स क्या होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल को अगर मैं गर्म करने पर जो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मियोन्स। अगला करो फील्ड एमिशन, इसमें लिखना when a conductor is put under strong electric field, 10⁸ volt per meter, 10⁸ volt per meter, then electron emission from the metal plate, अब देखो सर समझ में नहीं आया, एक बार समझो, मैंने कहा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में मैंने उठा के कोई कंडक्टर रख दिया, देखना क्या कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन तो होते हैं। मुझे बताओ
जो यहाँ पर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर में बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबको पता है, तभी करंट फ्लो होता है, अदरवाइज करंट फ्लो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ सर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, ये समझ नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, नंबर 1 इधर, नंबर 2 इधर, नंबर 3 ऊपर, नंबर 4 नीचे। अब ये बात मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ और कई बार बताया हूँ। बताइए इसका क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किधर लगेगा, पहला, पहले की तरफ लगेगा, है ना। आज शाम की चाय पकती हो, ठीक, कितने बजे घर मिलती हो आप, बताओ। पापा अबू अभी कितने टाइम आया क्या करते, कितने बजे, टाइम नहीं कोई हैं, क्या भैया तो एक फिक्स टाइम देखो, किसी गलती से ना आ रहे हैं। देखो ऐसा है, तुम्हें मैंने काफी बारी बात बोली है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फोर्स करता है, और कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो 100% सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो क्यू ई लगता था, तो क्यू की जगह मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर ई कह दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। बात समझ रही। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स, और अगर ज्यादा फोर्स लग जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके कहां निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। समझ रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन, ठीक है। देखो मिनट इसे फिगर बनाओ, और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फील्ड एमिशन को हम लोग कोल्ड एमिशन भी बोलते हैं। कोल्ड एमिशन का मतलब है कि ये गर्म नहीं होता है, मेटल क्या होता है, मेटल गर्म नहीं होता है, ठीक है। कोल्ड का मतलब है मेटल गर्म नहीं होता, किसी भी प्रकार की हीट प्रोड्यूस नहीं होती, कोल्ड एमिशन होती है। पहले ये फिगर बनाओ, लिखो मिलेगा। फील्ड एमिशन इज आल्सो नोन एज, फील्ड एमिशन इज आल्सो नोन एज KNOWN, नोन एज कोल्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन, और कोल्ड कैथोड एमिशन, ठीक है। इसे कोल्ड एमिशन भी बोलते हैं और कोल्ड कैथोड एमिशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। कोल्ड कैथोड एमिशन, इसके बाद में लिखना कोल्ड कैथोड एमिशन। सेकेंडरी एमिशन SECO and BARY, सेकेंडरी एमिशन। इसमें लिखे ना when bombardment, bombardment, ठीक है, bombardment of high speed electron, or other particle on the metal surface, then electron emit from the metal surface
मेटल सल्फेट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन।